महाराष्ट्र के सिख समाज ने आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है, जिसकी जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। इस मौके पर बाल मलकीत सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमी महाराष्ट्र सरकार, संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा, श्री जसपाल सिंह सिद्धू सदस्य, सिख समाज समन्वय समिति महाराष्ट्र सरकार, चरणदीप सिंह हैप्पी सिंह सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग महाराष्ट्र सरकार। सबसे पहले तो सिख समाज महाराष्ट्र द्वारा बुलाई गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के निमित्त मैं हमारे सब मीडिया भाइयों का स्वागत करता हूं। और जैसे कि मीडिया इनवाइट में आपको बताया गया था कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है किस संदर्भ में बुलाई गई है, इसका मैं विषय आपको बताना चाहूंगा कि 20 तारीख को महाराष्ट्र में 288 सीटों पर विधानसभा चुनाव होता है। इसमें सिख समाज जो बहुत बड़ा समाज है, गुरु नानक नाम लेवा संगत है, पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में अपना प्रभाव रखता है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए बहुत ही हमारे संप्रदाय को संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा हमारे बीच में पहुंचे हैं। इन्होंने संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा ने पूरे गुरु नानक नाम लेवा संगत महाराष्ट्र में प्रवास किया हुआ है। और जहां जहां पर हमारा समाज है, हमारा समाज हो, सिख निगम, बंजारा, सिंधी समाज हो, गुरु नानक नाम लेवा संगत से प्रवास किया है। और 20 तारीख वाले को दिन विधानसभा के चुनाव में हमारे समाज की क्या भूमिका रहेगी, ये विस्तार में हमारे बहुत ही सत्कारयोग संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा आपसे चर्चा करेंगे। और उसके बाद में जो हमारी प्रेस नोट है, जो भी हमने इंग्लिश और हिंदी में रखा हुआ है, आपको दे दिया जाएगा। और इसी के साथ में मैं हमारे बहुत ही सत्कारयोग संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा जी से अनुरोध करूंगा जो मीडिया को संबोधित करें। धन्यवाद। थैंक यू। मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो सभी पत्रकार यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी का मैं संत समाज की तरफ से और सिख समाज महाराष्ट्र की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सिख समाज का बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति को समर्थन। महाराष्ट्र के सिख समाज ने आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। पिछले 2.5 वर्षों से उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और इनकी सरकार द्वारा गुरु नानक संगत, सिख, पंजाबी, लोबाना, सिकलीगढ़, सिंधी और बंजारा समाज के लिए बनाई गई नीतियों ने समाज के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में अहम भूमिका निभाई है। सरकार ने न केवल इन समाजों के लिए लाभकारी घोषणाएं की हैं, बल्कि उनके सामाजिक उत्थान के लिए ऐतिहासिक कदम भी उठाए हैं। हाल ही में सिख समाज और नानक नाम लेवा संगत को उचित प्रतिनिधित्व देते हुए पहली बार अल्पसंख्यक आयोग में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। यह एक ऐतिहासिक पहल है जिसमें सिख समाज के प्रतिनिधियों की एक कमेटी का गठन भी किया गया है। इसके अलावा सरकार ने एक सिख सदस्य को अल्पसंख्यक विकास आयोग में नामित किया है और 11 सदस्यीय पंजाबी साहित्य अकादमी का गठन भी किया गया है।
इन कदमों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार सिख समाज की भलाई और उनके उत्थान के लिए न केवल प्रेरित है बल्कि उनके कल्याण के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। गुरु नानक नाम लेवा संगत सिख हिंदू पंजाबी सिंधी सिकलीगढ़ बंजारा और बाना समुदाय सरकार की इन सकारात्मक नीतियों से बेहद खुश और संतुष्ट है। समाज को विश्वास है कि भविष्य में भी सरकार इसी सकारात्मक सोच और नियत के साथ समाज के उत्थान के लिए काम करती रहेगी। सिख समाज सभी समुदायों से अपील करता है कि आगामी 20 तारीख को होने वाली महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व में महायुति को विजयी बनाएं और उनको विजयी बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही अपने परिवारजनों मित्र संबंधियों और जान पहचान के लोगों को भी महायुति के समर्थन देने और मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करें। ये सिख समाज द्वारा घोषित किया गया है आगामी चुनाव 20 तारीख को बीजेपी द्वारा लेड महायुति को समर्थन देना। टू सपोर्ट बीजेपी लेड महायुति सिख स्टैंड ऑफ द सिख समाज। और थोड़ा विस्तार में जाते हुए 120 आज आपको बताते हुए कि जो ये समाज है गुरु नानक नाम लेवा समाज, ये लगभग 120 सीटों में इनकी बड़ी संख्या में गुरु नानक नाम लेवा संगत है। अगर मैं बात करूं मुंबई और सबर्बन मुंबई की 36 सीटें, पुणे की 31 सीटें, नागपुर की 12 सीटें, नांदेड़ की 9 सीटें, नासिक की 15 सीटें, औरंगाबाद की 9 सीटें, ठाणे की 18 सीटें, लगभग 120 सीटें हैं। इसके अलावा भी शहर ही कोई शहर महाराष्ट्र का हो, अकोला, जलगांव, अमरावती, चंद्रपुर, गोंदिया और भी सोलापुर, कोल्हापुर, सांगली, इस कोई सब जगह पर हमारे गुरु नानक नाम लेवा संगत यहाँ पर है। और आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए 288 सीटों में जो हमारी संख्या है, एक अच्छी संख्या है जो निर्धारित करेगी कि सरकार किसकी है। आप देख रहे हैं कि ये जो बहुत ही क्लोज फाइट है और हमारी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो 120 की कॉन्स्टिट्यूंसी है, लगभग 35 से 40 हजार की जनसंख्या है जो इलेक्टोरेट है। आज ये बाबा जी ने अपील की हुई है और गुरु नानक नाम लेवा संगत जिसमें कि सिंधी समाज है, हमारे पंजाबी जो गुरु नानक ग्रंथ साहब को मानते हैं, हमारे सिख हैं, हमारे बंजारा जो बहुत ही बड़ी संख्या में लोबाना सिकलीगढ़ जो मराठवाड़ा नांदेड़ में है, ये इसका जो इनको जो अपील की गई है, ये अपील हमने इसके पहले सारे महाराष्ट्र का भी दौरा किया हुआ है और हमने जो लोगों की नस पकड़ के जो उनकी भावना थी वो बाबा जी के साथ में रखी और बाबा जी ने निर्णय किया कि सिख समाज को बीजेपी लेफ्ट महायुति को समर्थन घोषित करना चाहिए। देखिए जैसे बाबा जी ने प्रेस नोट में आपने देखा है, उसमें 3 पैराग्राफ हमने जिक्र किए हुए हैं कि 75 साल देश को आजाद हो गए। महाराष्ट्र 1960 में बना था, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन कोई सरकार ने यह नहीं सोचा कि सिख समाज गुरु नानक नाम लेवा समाज है जो बड़ी संख्या में है, इनको कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन दी जाए। ये सरकार ने 11 मेंबरी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है जिसके की स्कोप डिफाइन किए गए हैं कि हमारे समाज के मुद्दों को आकलन करें, सरकार के पास रखें, उसको पारित करने के लिए हमारे जो माइनॉरिटी कमीशन की जो स्कीम्स हैं जो कि कहीं भी हम हमारे समाज के लोग उसका लाभ नहीं ले पाए, कोई अवेयरनेस नहीं है, ये स्कोप है कमेटी का अवेयरनेस करवाएं, उनको गाइड करें कि सरकार की जो माइनॉरिटी स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट कैसे लें। और कई कमेटियां सरकार की हैं और कोई भी कमेटी ने आपने देखा होगा कि हमारा गुरु नानक नाम लेवा संगत का कोई भी नुमाइंदा नहीं है। ये कमेटी के अधिकार हैं योग्यता के अनुसार, कैपेबिलिटी के अनुसार उन योग्य व्यक्तियों को सिफारिश करें कि हमारी रिप्रेजेंटेशन हर एक कमेटी में हो। इसके अलावा हमने कई और मांगे रखी थी। आज
कोई हमारे पास पंजाब भवन या स्थान नहीं है, कोई हमारे पास मैदान नहीं है हमारे गुरुपुरब करने के लिए, कल्चर प्रोग्राम करने के लिए। इसके बारे में कनेक्टिविटी ऑफ वंदे भारत ट्रेन टू द हजूर साहब तक उसकी एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि पिलग्रिम सेंटर है जो खाली सिखों के नहीं, सिकलीगढ़ समाज है, लुबाना है, बंजारा है, गुरु नानक राम लेवा संगत है, भारी संख्या में वहां पर जाती है। हर एक मेजर शहरों से उसकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए और ये सरकार ने पहल करके इसके ऊपर कदम उठाए हैं। 11 अक्टूबर 2024 को इसके ऊपर बकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। पंजाबी साहित्य अकेडमी 11 मेंबरी गठित की गई है। हमारे हैप्पी सिंह को माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर बनाया गया है काफी समय के बाद, और ये स्वागत हम इनको करते हैं। और सरकार की नीयत और नीति को देखते हुए ये बड़ा फैसला सिख समाज ने आज लिया। धन्यवाद। सर मलके जी, आपने कहा कि 11 मेंबर की कमेटी बनाई गई और जो आपके प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज है, वो सरकार तक पहुंचाई, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जैसा आपने कहा कि कम से कम 120 सीट पे सिख समाज के लोग हैं जो असरअंदाज हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कई तादाद 10,000 में सकती है। तो क्या आप लोगों ने ये मांग किया था कि 288 सीटों से कम से कम 1 या 2 जो है सिख समाज को? हाँ, हमने ये मांग प्रस्ताव उनके पास रखा हुआ था, लेकिन हमने लेट रखा था, इसलिए उन्होंने हमारे को विश्वास दिलाया है कि आने वाले समय में हम इसके ऊपर भी काम करेंगे और सिख समाज को भी प्रतिनिधित्व देंगे। हाँ, पहले सिख एमएलए बने रहे हैं यहाँ महाराष्ट्र से, आपको मालूम है, और उन्होंने विश्वास हमारे को दिलाया और आगे वो उन्होंने हमारे को बोला हम करेंगे। सर, सिख समाज के कितना % वोट महायुति को जाएगा? देखो ऐसा है, हम सभी जितना भी सिख समाज हमारा है, हम सभी एक तरफ इस काम पे निर्णय ले चुके हैं और हमने इसीलिए आज अपील की है। हमारी सभी वोट, जितनी भी सिख समाज की वोट है हमारे साथ संबंधित हैं, उसकी लगभग 98% वोट हम महायुति को ही देंगे। महाविकास अघाड़ी को समर्थन नहीं कर रही सिख समाज, क्या कारण है? देखो ऐसा है, हम जिन्होंने सिखों के लिए काम किया, सिखों की मांगों का समर्थन किया, सिखों के जो मसले हमने उठाए उसके ऊपर काम करने का विश्वास दिया, इसीलिए हमने उनका समर्थन किया। जैसे कांग्रेस में ये सिख समाज के लोग हैं, रिप्रेजेंटेशन उनका रहा है जैसे कि पार्टी के अंदर, तो ऐसा कहना है कि वो कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया सिखों के लिए, ये क्या मुनासिब रहेगा? नहीं, देखो मेरी बात है, जिन्होंने काम किया हम उनके समर्थन में ही अपील की, क्योंकि हमारे सामने जो आया है वो ही आपको हमने बताया। वंदे भारत ट्रेन, तो वंदे भारत ट्रेन आपको कहाँ से कहाँ के लिए आपने किया? मुंबई से नांदेड़ तक, हजूर साहब तक, और यहाँ से अमृतसर तक। नहीं कर सकते, ऑर्डर भी होंगे, तो सवाल करेंगे आपसे कि आपको हमारे नहीं ऐसी बात नहीं है। हमने सारे महाराष्ट्र में सभाएं की है, जगह जगह पे जाके मीटिंगें की हैं, कॉन्फ्रेंस की हैं, प्रोग्राम की हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, नांदेड़ में, औरंगाबाद में, पूना में, इसी तरह नासिक में, सभी नवी मुंबई में और मुंबई में सभी जगह की, ऐसी बात नहीं है। और 29 सितंबर को जो हमारा धार्मिक बहुत बड़ा, उसमें 35-40 हजार लोग आए थे पूरे महाराष्ट्र से। यहाँ हम प्रोग्राम कार्यक्रम करने के लिए नहीं आए, हम केवल प्रेस को जानकारी देने के लिए आए। मतलब सबकी सहमति है? हाँ, हमारे साथ सभी